हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों का जैसा कि क्लास 10th का जो पोएट्री सेक्शन चल रहा था तो उसमें पोएम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट पोएम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट पोएम कौन सी है? अमेंडा। हमारी नेक्स्ट पोएम कौन सी है? अमेंडा। तो देखिए यहाँ पर जो अमेंडा जो लिखा हुआ है ये एक लड़की का नाम है। 10 से 12 साल की एक लड़की है, उसका नाम अमेंडा है। ठीक है, तो ये पोएम लिखी गई है और रॉबिन क्लीन जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? रॉबिन क्लीन जी ने लिखा है। ओके, ये एक लेडी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है। किसी के मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेस करने का एहसास दिखाया है और लोगों को बताया है कि किसी दूसरे को ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इस पोएम के माध्यम से। डू नॉट बाइट योर नेल्स। अब देखिए यहाँ पर एक अमेंडा जो लड़की है उसकी माँ है और वो उससे कह रही है, क्या कह रही है कि डू नॉट बाइट योर नेल्स। अमेंडा, अपने नाखून मत खाओ। बाइट मतलब खाना, अपने नाखून दो या चबाओ। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स, तो अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। कह रही हैं अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, कह रही हैं सुस्त होकर मत बैठो। मतलब कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि सुस्त होकर मत चलो या सुस्त होकर मत बैठो और सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं सिर झुका मतलब कि अपना कंधा झुका कर बैठ जाते हैं या कंधा झुका कर चलते हैं, तो वही कह रही हैं उनकी माँ की मतलब कि कंधा झुका कर मत चलो या बैठो और सीधे होकर बैठो। ठीक है, स्ट्रेट बैठो। अब आगे देखिए जो अब उनकी माँ कह रही है उसके बाद अमेंडा क्या सोच रही है। देयर सोचती है कि देयर इज अ लैंग्वेड इमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग इज ब्लिसफुली। तो यहाँ पर अमेंडा क्या सोच रही है देखिए कि देयर इज अ लैंग्वेज, मतलब कि कहीं पर एक शांत जगह होगी, कहीं पर एक शांत जगह होगी इमेरल्ड सी, और कहीं पर एक शांत चमकीला हरे रंग का एक समुद्र होगा। ये क्या सोच रही है अमेंडा। ठीक है, वहाँ पर हरा हरा जल भरा होगा, ऐसी चीज होती है। तो वेयर द सोल इनहेबिटेंट, मतलब कि जहाँ पर मैं अकेली, सोल मतलब क्या होगा अकेली, मैं जहाँ पर मैं अकेली निवासी होंगी। इनहेबिटेंट मतलब क्या होता है निवासी, जहाँ पर मैं अकेली निवासी होंगी। मरमेड, एक देखिए मरमेड मतलब क्या होता है जलपरी। ठीक है, जलपरी होता है, तो उसके अंदर मैं जलपरी की तरह ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब एकदम आनंद पूर्वक क्या कर रही होंगी, चल रही होंगी। अब देखिए जो माँ है उसकी इतना परेशान कर रही है उसको, तो ये लड़की क्या सोच रही है अमेंडा कि कहीं पर एक शांत पूर्वक जगह होगी, वहां पर एक समुद्र होगा, उसके अंदर मैं जलपरी की तरह क्या होंगी, मैं मतलब कि तैर रही होंगी या चल रही होंगी। ये देखिए ये सोच रही। अब आगे फिर देखिए उसकी माँ क्या कहती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा किया है, होमवर्क जो गृह कार्य है पूरा किया है अमेंडा। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया है अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मेरा विचार है या फिर मैं मतलब कि मुझे यहाँ पर अमेंडा के जो उसकी माँ है वो अमेंडा से कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था, आई टोल्ड यू क्लीन योर क्लॉथ्स, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्या हो मतलब कि जूते साफ कर लेना अमेंडा। अब देखिए यहाँ फिर उसको परेशान कर रही है कौन, उसकी माँ है ना। तो अब देखिए आगे क्या सोचेगी अमेंडा। आई एम एन ऑर्फैन, मैं एक अनाथ हूँ। अमेंडा सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और एक रास्ते में चल रही हूँ। अमेंडा सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ और मतलब कि रास्ते में चल रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फुट, और मैं एक आकृति बना रही हूँ। सॉफ्ट डस्ट मतलब कि उस मुलायम, देखिए कहीं पर ये अमेंडा मतलब सोच रही है कि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ मुलायम मिट्टी है और उसी धूल भरी मिट्टी में मैं क्या कर रही हूँ, विद माई हस्ट बेयर फीट, मतलब कि मैं अपने पैरों से क्या कर रही हूँ, जो मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है उससे मैं मुलायम आकृतियाँ बना रही हूँ। कहाँ, उसी मिट्टी में। अब देखिए ये चीज वो भी फिर सोच रही है कौन, अमेंडा सोच रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहाँ की जो शांति है, वहाँ की जो शांति है वो एकदम सोने की तरह मूल्यवान है। वहाँ की शांति एकदम सोने की तरह मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ की जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी सुगंधित है। अब देखिए जो अमेंडा है वो एकदम मतलब कि अकेले में रहना चाहती है, क्योंकि वो इतना परेशान हो गई है उसकी माँ से, वो अकेले में रहना चाह रही है और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी है वो अमेंडा। ठीक है,
डू नॉट ईट द चॉकलेट अमेंडा, मतलब कि कह रही है, अब उसकी माँ फिर कह रही है कि मतलब चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, क्या तुम्हें याद रही है कि तुम्हारे चेहरों पर मुहासे पड़ जाते हैं? तुम्हें याद है कि नहीं तुम्हारे चेहरे पर मुहासे पड़ जाते हैं, इसलिए चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी ओर देख सकती हो अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? अब देखिए ये उसकी माँ उसको बार बार परेशान कर रही है, बार बार उससे क्या कह रही है कि तुम मेरी ओर देखो, मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ तो तुमको मेरी ओर देखना चाहिए अमेंडा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको डांटा, तो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब फिर अमेंडा क्या सोचती है, आई एम रपेंजल। अब देखिए मतलब कि जो अमेंडा है वो सोच रही है कि मैं एक रपेंजल हूँ। रपेंजल देखिए एक लड़की का नाम है, यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, एक रपेंजल एक लड़की का नाम है जिसके बाल सुंदर और मतलब कि जिसके बाल सुनहरे हैं, मतलब कि गोल्डन टाइप के हैं, सुनहरे हैं और बहुत बड़े हैं, मतलब कि इतने लंबे हैं कि जिसकी तरह किसी के बाल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वो रपेंजल जो लड़की है तो उसको एक डायन उठा ले जाती है, ये एक स्टोरी है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा। ये उसे एक डायन उठा ले जाती है, पकड़कर एक बड़े टावर में कैद कर देती है, मतलब कि एक बहुत ऊंचा टावर होता है उसमें ले जाकर उसको कैद कर देती है और वो ऊपर नीचे मतलब कि उसी के बालों की मदद से उस टावर पर चढ़ती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है किसकी, रपेंजल की। ठीक है, तो अब ये लड़की जो अमेंडा है वो सोच रही है कि मैं एक रपेंजल हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, मतलब कि आई हैव नॉट अ केयर, मतलब कि मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, मुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं एक रपेंजल हूँ। और ये वहीं अब देखिए क्या सोच रही है कि लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं उस टावर में हूँ, मतलब कि मैं उस टावर में जीवन बिता रही हूँ अपना अपना क्या कर रही है कि वो लड़की कह रही है अमेंडा की लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं उस टावर में अपना जीवन बिता रही हूँ काफ़ी शांतिपूर्वक एंड रेयर, और जो मतलब कि ऐसा जीवन है वो किसी को भी मिल पाना दुर्लभ है। ठीक है, ये चीज़ अमेंडा सोच रही है। ठीक है, अब आगे कह रही है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं निश्चित रूप से अपने कभी भी बालों को, ब्राइट हेयर जो सुनहरे बाल हैं उनको नीचे मैं नहीं गिराऊंगी जिससे कोई भी चढ़कर ऊपर ना आ सके। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। अब देखिए मतलब कि जो अमेंडा है वो यहाँ तक पहुँच गई है, इतने उसके बड़े बड़े थॉट्स हो गए हैं, विचार हो गए हैं। अब देखिए लास्ट में उसकी माँ क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, मतलब कि अमेंडा मुंह फुलाकर मत बैठो। क्या कह रही है कि अमेंडा मुंह फुलाकर मत बैठो, यू आर ऑलवेज मूडी, तुम हमेशा चिड़चिड़ी बनकर रहती हो, मतलब कि तुम एकदम हमेशा परेशान रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, यदि कोई भी तुमको देखेगा तो यही सोचेगा, क्या कह रही है कि यदि एनीथिंग मतलब एनीवन कोई भी तुमको यदि देखेगा तो यही सोचेगा कि आई नैग्ड टू यू, मैं तुम्हें डराती हूँ, मैं तुम्हें डांटती हूँ, धमकाती हूँ, तो यही कोई सोचेगा। तो वो कह रही है कि अमेंडा तुम हमेशा खुश होकर बैठा करो, खुश होकर रहा करो अमेंडा, और तुम एकदम परेशान मत हुआ करो। तो ये देखिए ये पोएम थी, और यहाँ पर पोएम मतलब कि पोएम में कहने का आशय ये है कि हमें किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, बार बार प्रेस नहीं करना चाहिए, ताकि मतलब कि क्योंकि किसी के मन में भी कोई भी बड़े बड़े विचार आ सकते हैं। ओके, तो ये देखिए पोएम का आशय था। ओके, तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम लगी होगी, तो आप लोग भी ऐसे ही काम करिए, मतलब कि किसी को भी परेशान मत कीजिए। ओके, तो बस आज की पोएम में इतना ही, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी ये पोएम। हम चलते हैं अब, और नेक्स्ट जो आपकी पोएम होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ओके, धन्यवाद।